Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे। 19th क्वेश्चन जिसकी जो एक वर्ड प्रॉब्लम थी वो भी हमने कर लिया था। उसमें 2 स्टेप्स हम लोगों ने करे थे। द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज द कैलकुलेशन ऑफ द प्रिडिक्शन ऑफ द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक बार जब हमने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रिडिक्ट कर लिया था, उसके बाद स्टेप 2 में हमने उसका फ्लो चार्ट बना के स्ट्रक्चरल फार्मूला भी प्रिडिक्ट करा था। इसके अलावा अगर आप में से और किसी ने कोई क्वेश्चन ट्राई करे हो और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, क्या उनमें से किसी का कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है। एक डाउट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। हाँ, कोई बात नहीं, 2 पूछ लेना। बैक एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन बताया आपने? सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एक दो डाउट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स के, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सब लोग ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12.12 का फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी आना चाहिए। एलडीआई की बैक एक्सरसाइज का जो 12th क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट पार्ट। एल्डिहाइड्स की बैक एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। इस लाइन में, पूरी लाइन में बुक नहीं है ना किसी के पास? ठीक है, मैं लिखवा देता हूं क्वेश्चन। सब लोगों ने बुक ओपन करी? यस सर। 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाइटर्ब्यूटाइल कीटोन एंड मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन। आपको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN अरेंज करना। ठीक है, देखिए 12.12 का फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड कंपाउंड आपको दे रखा है एसीटोन, चेक करना, विशेष यही दे रखे हैं ना। एंड द थर्ड वन इज डाइटर्ब्यूटाइल कीटोन। देखो डाइटर्ब्यूटाइल मतलब कीटोन के दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल। ये ग्रुप जो होता है ना, एक कार्बन के तीनों तरफ कार्बन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल होता है। फिर इसके बाद एक कीटोन लगाया और फिर इस साइड भी यही ग्रुप लगा दिया, तो डाइटर्ब्यूटाइल कीटोन हो गया। ये कीटोन के दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल 2 बार। और एक है मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन, मतलब एक तरफ टर्ब्यूटाइल लगेगा और एक तरफ मिथाइल लगेगा। इन चारों को HCN से रिएक्ट करवाना है हमें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN में अरेंज करना है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है, इन चारों में कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। और आपको यह भी याद होगा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगो करते थे। जो CN नेगेटिव है वो जैसी पॉजिटिव को देखता था तो उस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। चारों केसेस में वो जो CN है वो यहाँ पे अटैक करेगा और बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा O और कार्बन का, और O पे H आ जाएगा। तो आपको याद होगा साइनोहाइड्रिड्स, एक OH और एक CN कार्बन पे लग जाएगा। सब लोगों को ये रिएक्शन तो याद है ना। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करवाई थी ना, तो मैंने आपको ये तो बताया ही था कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगो करती है, लेकिन वहां पे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का एक कंपैरिजन भी लिखवाया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। कि कीटोन हमेशा एल्डिहाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन होता है कि कीटोन में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पे देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से होगा क्या कि जब ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम हो जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम हो गया तो वो CN का अटैक बहुत स्लो हो जाएगा किसी भी, मतलब इन तीनों कीटोन के कंपैरिजन में ये एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, एक तरफ तो H होता है। दूसरा रीजन मैंने ये भी बताया था कि कीटोन इसलिए भी कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस भी ज्यादा ऑफर करते हैं आने वाले CN को। तो आप देखिए इनमें से सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कौन ऑफर करेगा, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये आप देखो, इधर भी इतना बल्कियर ग्रुप, इधर भी इतना बल्कियर ग्रुप, ऊपर से इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पॉजिटिव को कम भी कर देंगे।
ठीक है, तो ये CN सबसे मुश्किल से अटैक करेगा, सबसे लेस यील्ड्स में इसका प्रोडक्ट मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और कम मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा, उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव। जैसे ग्रुप छोटे होते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसमें दोनों तरफ टर्शरी था, इसमें एक तरफ टर्शरी कर दिया, एक तरफ मिथाइल, तो ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर इसमें दोनों ही तरफ मिथाइल हो गए, ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। और फिर ऊपर वाला तो एल्डिहाइड हो गया, वो और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो बताइए सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी जो ऑनलाइन है उन्हें समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है? रीजन लिख लोगे या लिखवाऊं? मैंने लिखवाया हुआ है, जो जनरल रीजन लिखवाया है ना स्टार्टिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि अल्काइल ग्रुप होते हैं दोनों तरफ और हिंड्रेंस भी होती है, उसकी वजह से ये रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट बताइए? 17th का 10th, ओके। सो इसके बाद एक और डाउट पूछा गया है 17th क्वेश्चन का 10th पार्ट, वो भी सब लोग देख लें। 17th क्वेश्चन का 10th पार्ट करेंगे उसके बाद। और इस क्वेश्चन में अगर जरा सा भी किसी को डाउट है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई है, तो बिल्कुल फ्रैंकली पूछिए। और देखिए 10th पार्ट में ड्रॉ कर देता हूं, जिनके पास बुक नहीं है, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इतना। 17th क्वेश्चन के 10th पार्ट में आपको ये कंपाउंड रिएक्टेंट की तरफ बनाकर दे रखा है, एक एरो लगा हुआ है, मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, और इससे आपको ये बनाने को बोला गया। जिनके पास बुक नहीं है वो देखिए, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू दैट। ठीक है, सब लोगों के पास, जिनके पास बुक है वो देख रहे होंगे 10th में ये ऐसे बना हुआ है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जिस तरह से बना रखा है इन्होंने, थोड़ा सा मिसलीडिंग, थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाती है। ये एक एरो देख के ये मत सोचिएगा कि एक ही स्टेप में करना है, यू कैन पुट मल्टीपल स्टेप्स, समझ रहे? तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि इसे किस चीज से रिएक्ट करवाएं कि ये बन जाए, एक बार में नहीं बनेगा, आपको बीच में कुछ और बनाना पड़ेगा उसके बाद। सही है? तो ये दिस इज अ 2 स्टेप कन्वर्जन। देखो आप सब लोग बताइए, मैं देखते हैं आप में से कौन डायरेक्टली बताता है। मैं इसके ऊपर एक रिएजेंट लिख रहा हूं, बताना कौन से रिएक्शन के रिएजेंट है और क्या बनेगा। अगर मैं इस कंपाउंड को फर्स्ट स्टेप में BH3 से और सेकंड स्टेप में H2O/H2O2 हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो किसी को याद है ये कौन सा रिएक्शन है? टर्म 1 में अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन वाज एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा? नहीं, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ। इन वेरी सिंपल टर्म्स मैं आपको बता दूं, पूरा हाइड्रोबोरेशन तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में जब भी आप किसी एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करते हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो एक प्राइमरी अल्कोहल होता है जिसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है। हाइड्रोबोरेशन इफ यू रिमेंबर एंटी मार्कोनिक एडिशन होती है। ठीक है, वाटर का एडिशन करना है आपने, वाटर का एडिशन इस डबल बॉन्ड पे, एक पे H एक पे OH, एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से बताओ किस पे H जाएगा, किस पे OH जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इस डबल बॉन्ड पे एक पे H और एक पे OH। देखो यहां पे एक भी H नहीं है, तो यहां H जाएगा। मार्कोनिकॉफ कहता है H उस पे जाता है, इस पे ज्यादा H होगी, लेकिन अभी तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहे हैं, तो H को वहां भेजते हैं जहां कम H है या बिल्कुल भी नहीं, और OH को इस पे भेजेंगे। तो क्या ये बन जाएगा? बताओ, यहां H आ गया होगा, यहां OH आ गया और बीच का बॉन्ड टूट गया। ठीक है, आया समझ में? जिसको हाइड्रोबोरेशन याद नहीं है वो देखिएगा, और अगर आपकी कॉपी में अभी है तो पीछे जाके देख लो अल्कोहल्स में हाइड्रोबोरेशन। और इसके बाद PCC।
पीसीसी क्या करेगा, एक एच यहां से निकालेगा, एक एच यहां से निकालेगा और यहां डबल बॉन्ड, तो वो बन जाएगा। सो दिस इज अ 2 स्टेप कन्वर्जन, ये हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन क्योंकि टर्म 1 का है इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में कर नहीं दिखाया। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार देख लेना पीछे कॉपी में से, उसके बाद भी ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा। हाइड्रोबोरेशन में अदरवाइज एक सिंपल शॉर्टकट याद रखो, एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से होता है, ठीक है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। किसी का और कोई डाउट तो नहीं है? आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमाइंस। देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा है लेंथ में, मेरे ख्याल से 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा। आपको पता है कि पिछले जो भी चैप्टर हमने पढ़े ऑर्गेनिक में, जैसे इससे पहले चैप्टर अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट करा, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उससे भी पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आप देख रहे हैं पिछले चैप्टर्स में आप 3-3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप एक ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले, सो दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली लेंथ इसकी 1/3 हो गई, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में नियरली 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। हमें अमीन्स की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे अमाइंस की और चैप्टर खत्म, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशंस। टोटल 6 प्रिपरेशंस अमाइंस की करवाऊंगा मैं आपको। उन 6 में से एक प्रिपरेशन तो रिपीटेड है, पहले आप किसी चैप्टर में पढ़ चुके हो, बाकी के 5 आप पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। तो टोटल 6 प्रिपरेशन हम करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन इज अ रिपीटेड रिएक्शन। नाम सुन के बताइएगा आपको याद आ रहा है कि नहीं। पहली प्रिपरेशन की हेडिंग है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। किसी को याद आया? हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ये नाम सुन के किसी को याद आया? नहीं आया किसी को भी? जो ऑनलाइन है उन्हें तो किसी को भी नहीं आया। सर अल्कोहल फिनॉल ईथर में हुआ थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत मोनिका, अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं था ये था हेलो एल्केन्स के जो 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे थे ना, उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया। उस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ठीक है। बाकी कर रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा। लिखिए, थ्योरी लिखिए। When alkyl halides are treated with ammonia, when alkyl halides are treated with ammonia, alkyl halides are treated with ammonia at about 100 degrees Celsius, at about 100 degrees Celsius, then a mixture of प्राइमरी, अब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लिख लीजिएगा, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। देन अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स along with a quaternary, मतलब 4 डिग्री quaternary ammonium salt is obtained, along with a quaternary ammonium salt is obtained, quaternary ammonium salt is obtained। एक बार फिर से सुन लीजिए थ्योरी। When alkyl halides are treated with ammonia at about 100 degrees Celsius, then a mixture of primary, secondary and tertiary amines along with a quaternary ammonium salt is obtained। रिएक्शन देख के तो जरूर याद आ जाएगा अगर आपने सुना था पहले तो। देखिए, किसी भी अल्काइल हैलाइड को हम फर्स्ट स्टेप में अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं
और अमोनिया आपको समझाने के लिए ऐसे लिखी जाती है NH2H। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि हेलो एल्केन्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये दे अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता था। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन इज अ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, तो पूरा का पूरा अमोनिया नहीं बल्कि सिर्फ NH2 वाला जो पार्ट है ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल मिथाइल पे अटैक करके Br को बाहर निकाल। ठीक है, तो ये Br इस H के साथ HBr निकल जाएगा और CH3NH2 आपको मिल जाएगा CH3NH2 प्लस HBr। नोट नहीं करना अभी। सो दिस इज अ प्राइमरी अमीन, मीथेनामाइन इसका नाम है। लेकिन द रिएक्शन हैज अ ड्रॉबैक कि अगर आपने मिथाइल ब्रोमाइड एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में लेने का मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया लेकिन अब भी थोड़ा मिथाइल ब्रोमाइड बचा रह गया बीकर में, तो वो बचा हुआ मिथाइल ब्रोमाइड बनने वाले प्रोडक्ट के साथ फिर रिएक्ट करेगा लाइक दिस। देखिए CH3Br जो रिमेनिंग रह गया वो इस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ, इसको प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं CH3NHH, NH2 को NHH लिख दिया। अगेन द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये जो पूरा CH3NH है ना, ये पूरा का पूरा CH3NH मिथाइल पे अटैक करके फिर Br को निकालेगा, फिर ये BrH के साथ HBr निकल जाएगा और जब CH3NH इस पे अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा CH3NHCH3 प्लस HBr, दिस टाइम अ सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन जब दो कार्बन से अटैच्ड हो जाता है तो वो सेकेंडरी कहलाता है। मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड अब भी बचा हुआ है तो ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक मिथाइल ब्रोमाइड खत्म नहीं हो जाता, या फिर देखो अब इस वाले प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस NH, ऐसे लिख सकते हैं। वो चीज नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अगेन द सेम थिंग। नाइट्रोजन फिर अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करके Br को निकालेगा, फिर ये Br निकलने वाले H के साथ HBr बना लेगा और बन जाएगा CH3 होल थ्राइस N प्लस HBr, अ टर्शियरी अमीन दिस टाइम। मान लीजिए CH3Br अब भी बचा हुआ, तो ये बचा हुआ CH3Br उस बनने वाले प्रोडक्ट के साथ एक बार लास्ट टाइम फिर रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है लेकिन अब नाइट्रोजन पे H नहीं बचा कोई सब्स्टिट्यूट होने के लिए। ठीक है, देखते हैं आप क्या करेगा। ये नाइट्रोजन एक बार फिर अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। अब पिछले केसेस में तो क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए बदले में H निकाल भी दिया था, लेकिन यहां नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो इसकी वैलेंसी ज्यादा ही रह जाएगी, ये उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस पे जब कोई चीज अपना लोन पेयर दे देती है तो उस पे पॉजिटिव आ जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, उसी पॉजिटिव से वो Br नेगेटिव को अपने साथ ही बाइंड कर लेगा क्योंकि Br भी नहीं निकलेगा, अब H नहीं मिल रहा उसे। सही है, तो देखिए ये बन जाएगा CH3 होल 4 N पॉजिटिव Br नेगेटिव, एक सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट। समझ रहे हैं? सो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन है, लेकिन ये अमीन नहीं है, ये अमोनियम सॉल्ट है। अमीन सिर्फ टर्शियरी तक ही होती है, 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, जैसे 4 बन जाते हैं वो अमीन नहीं हो जाता, वो अमोनियम हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो बताइए सब लोगों को याद आ रहा है, हमने करा था? नोट करिए इसे, कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। प्लीज और कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई इससे रिलेटेड? हाँ वंशिका कुछ कह रहे हो? सर प्लीज लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर दीजिए। आप इसे नोट करो वंशिका, मैं अभी समझाता हूँ, सब लोग नोट कर लो पहले।
नोट करते ही बता दीजिएगा। डन। ओके, डन। यहाँ पे भी सबने नोट कर लिया? वंशिका आपने नोट करा? यस सर, बस लास्ट स्टेप रह गया था। करो नोट, फिर मैं बताता हूँ। डन सर। देखिए, जिसको भी डाउट है लास्ट स्टेप एक बार फिर से देख लो। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव है। नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करती है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। जब तक वो 3 बॉन्ड बनाता है तब तक वो न्यूट्रल रहता है, लाइक इन अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अगर ये अपना लोन पेयर भी एक H+ को दे दे तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस पे, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर भी दे दिया। या तो फिर इसमें से एक H निकालो तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। पिछले सब केसेस में अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा था तो बदले में H निकाल भी तो रहा था, तो वो न्यूट्रल हो जाता था फिर से। लेकिन यहां पे जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करा तो उसने बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन बदले में H निकाल नहीं पाया, कोई H ही नहीं है। तो चौथा बॉन्ड बनने की वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाए। वंशिका CH3 N पॉजिटिव, यहां तक समझ में आया? CH3 होल थ्राइस तो था ही, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू फोर्थ मिथाइल पे अटैक कर दिया तो चौथा मिथाइल लग गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। उसी पॉजिटिव से ये Br नेगेटिव जो एक्चुअली निकल जाना चाहिए था, ये निकला नहीं, इसी से अट्रैक्ट हो गया, Br नेगेटिव इसी के साथ बाइंड हो गया। तो ये एक तरह का सॉल्ट बन गया, जिसका नाम देखिए, अगर यहां पे NH4Br होता तो आप इसे बोलते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। जैसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हो, आप इसे अमोनियम ब्रोमाइड बोलते हो। इसी अमोनियम ब्रोमाइड में 4 हाइड्रोजन की जगह आप समझ लो 4 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड हो गया। सो दिस इज टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, नाम लिख लो उसका, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड नेम लिख लीजिए। और बताइए वंशिका, समझ में आ गया कि नहीं? सर आपने अभी ये समझाया था ना कि NH3 है, उस पे लोन पेयर है, तो अगर वो लोन पेयर दे देगा और अगर हाइड्रोजन ले लेगा फिर से तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पे। सर एक बार प्लीज ये बात नहीं इसे आई समझ में? नो सर। देखो, किसी भी चीज की वैलेंसी जितनी होती है, अगर वो उससे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ले तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, उसके बाद वो न्यूट्रल हो जाता है। इट हैज अ लोन पेयर बट इट इज न्यूट्रल। ये लोन पेयर इसके ऑक्टेट का पार्ट है। अगर ये नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर भी किसी को दे दे शेयर करने के लिए, तो इस पे लोन पेयर कम होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। तो वही है कि इसने अपना लोन पेयर H देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना होता है हीलियम की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए। तो नाइट्रोजन ने दे दिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन बदले में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। सही है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो गया, नाइट्रोजन पे आ गया वो पॉजिटिव। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है इसको, तो नाइट्रोजन खुद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन। अच्छा, आप सब लोगों को अगर ये याद आ गया सारा कुछ, तो आपको फिर ये भी याद आया होगा, ओरली डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नहीं, कि अगर इस रिएक्शन को पहले स्टेप पे ही रोकना है तो क्या करते थे? दिया, अगर हम नहीं चाहते कि रिपीट हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए, तो क्या करते थे? हाँ, देखिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द फर्स्ट स्टेज ओनली, अमोनिया हैज टू बी टेकन इन लार्ज एक्सेस। मिथाइल ब्रोमाइड के लार्ज एक्सेस में होने की वजह से रिएक्शन रिपीट हो रहा था, लेकिन अगर आप अमोनिया लार्ज एक्सेस में ले लो इतना ज्यादा कि पहले मिथाइल ब्रोमाइड खत्म हो जाए, अमोनिया ना खत्म हो, तो फिर रिएक्शन की सक्सेसिव स्टेप्स चलेंगे ही नहीं, पहली स्टेज ही चलती रहेगी। अमोनिया बचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिथाइल ब्रोमाइड बच जाता है तो प्रॉब्लम होती है। सही है? अगली 3 प्रिपरेशंस हम रिडक्शन के थ्रू देखेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे और अमाइंस बनाएंगे।
Second preparation is reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. लिखिए, when nitro compounds are reduced, when nitro compounds are reduced, when nitro compounds are reduced with hydrogen in presence of catalyst, with hydrogen in presence of catalyst, or with के आगे ये लिख लीजिए Fe/HCl और SN/HCl, Fe/HCl और SN/HCl, then primary amines are obtained. Primary amines are obtained. Primary amines are obtained. लिख लिया सबने? यस सर। देखो नाइट्रो कंपाउंड्स ये होते हैं जिनमें NO2 ग्रुप लगा होता है, CH3NO2, ठीक है। हमें इनका रिडक्शन करना है और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन आपको दो तरह से मिल सकता है, या तो आप फ्री हाइड्रोजन ले लो, एक ऑप्शन तो है कि फ्री हाइड्रोजन ले लो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। आपने कई बार ये कैटलिस्ट यूज कर लिया। अब तो जब भी हाइड्रोजन ऐड करनी होती है NiPd/Pd की प्रेजेंस में ही करी जाती है, ठीक है। तो या तो आप ये ले लो कि फ्री हाइड्रोजन से इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, देखो यहां रिएक्शन इज वेरी सिंपल टू लर्न। 2 O हटेंगे और 2 H लग जाए। आप बताइए 2 O हट जाए 2 H लग जाए तो NO2 का NH2 बन जाएगा। यही तो मैं बना रहा था, CH3NH2 प्लस वो जो 2 O हटे वो बचे हुए 4 H के साथ 2H2O बना लेंगे। 6 हाइड्रोजन लेकर चल रहे हो आप, इसीलिए 2 यहां लग गए, बाकी के 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर निकल। एक तरीका तो यह है कि आप फ्री हाइड्रोजन ले लो, और अगर आपको फ्री हाइड्रोजन नहीं मिल रही कहीं से तो आप किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट को HCl के साथ रिएक्ट करवा। देखो सेपरेटली मैं आपको बता दूं कि SN HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, SnCl2 + H2। वो हाइड्रोजन इसको वैसे ही रिड्यूस करेगी जैसे इसने करा है, रिएक्शन वही होगा जो यहाँ पे हुआ है। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं ले रहे, किसी रिएक्टिव एलिमेंट को एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। आपने पढ़ा होगा ना, एनी रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, लाइक टिन, आयरन और भी बहुत सारे होते हैं। 2 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ठीक है। ऐसी FeHCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, होगा वही, 2 O हट के 2 H लग जाएंगे। तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो FeHCl, SnHCl जैसे कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, या फिर ये कर सकते हो, ठीक है। नोट करिए, सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस ओके, नोट करिए इसे।
इसको नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे आप, द थर्ड प्रिपरेशन इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स वाला रिएक्शन ना, इसका एक नाम होता है, दिस इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, MENDIUS, मेंडियस रिडक्शन। When cyanides are reduced, when cyanides are reduced with either LiAlH4 सर एक बार रिपीट और करिए। when cyanides are reduced, when cyanides are reduced with either LiAlH4, reduced with either LiAlH4 or with Na/C2H5OH, ऐसे लिखिएगा, और with sodium in presence of ethanol, Na/C2H5OH, or by catalytic hydrogenation, or by catalytic hydrogenation then primary amines are obtained, primary amines are obtained। देखो ध्यान से, नोट नहीं करना पहले जब तक समझ में ना आ जाए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होते हैं ना साइनाइड्स। कोई बताएगा इस साइनाइड का IUPAC नेम क्या है? इथेनमाइन। अमाइन, अमाइन नहीं, नाइट्राइल। यस सर। इथेन नाइट्राइल। देखो अमाइन तो हम बनाएंगे मोनिका, ये नाइट्राइल है। देखिए LiLH4 तो आपको मालूम ही है, पहले भी यूज कर चुके हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं, ये भी आपको मालूम है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये एक नया रिड्यूसिंग एजेंट है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसका भी केस वैसा ही है जैसे SnHCl था ना, यहाँ पे ये सेपरेटली याद रखो, सोडियम को अगर आप इथेनॉल में ड्रॉप करोगे तो सोडियम इसके H को डिस्प्लेस करके C2H5ONA बनाएगा और हाफ H2 पॉपअप साउंड के थ्रू लिबरेट होगी। इफ यू रिमेंबर एसिडिक, वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में, अल्कोहल ने एसिड की बस यही कैरेक्टरिस्टिक शो करी थी, बाकी तीन नहीं करी। कोई रिएक्टिव एलिमेंट उनमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता था विद अ पॉपअप साउंड। ना अल्कोहल लिटमस एक्शन शो करते थे, ना बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बनाते थे, बस यही वाली प्रॉपर्टी शो करते थे। हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज करा। हमें हाइड्रोजन ही तो चाहिए ना, आप चाहे यहां से ले लो, यहां से ले लो या यहां से ले लो, होगा ये। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बीच में दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, दो H इस पे आ जाएंगे, दो H इस पे आ जाएंगे, दो H कार्बन पे, दो H नाइट्रोजन पे, तो आप खुद देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। The cyanides are converted to primary amines। रिडक्शन के तीन ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। नोट करिए, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है।
इसके बाद हम करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। फोर्थ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। बोलूं थ्योरी? सब लोगों ने हेडिंग डाली, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, when acid amides are reduced with LiAlH4 followed by hydrolysis. एक बार रिपीट करिए स्टार्टिंग से। When, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिए। When acid amides are reduced with LiAlH4 followed by hydrolysis, then primary amines with same number of carbon atoms are obtained. लिखा? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। When acid amides are reduced with LiAlH4 followed by hydrolysis, then primary amines with same number of carbon atoms are obtained. Acid amides जैसे CH3CONH2, आपको मालूम होगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप, इसे बोलते हैं CONH2। और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनामाइड। देखो एक चीज शायद मैंने आपको पिछले चैप्टर के जो कन्वर्जन्स करवा रहा था वहां पे भी बताई होगी, एक बार फिर बता देता हूं। अगर आप कीटोन या एल्डिहाइड को LiLH4 से रिड्यूस करते हैं तो आप सिर्फ LiLH4 लिखते हैं, H3O पॉजिटिव या वाटर नहीं लिखते। जब आप सिर्फ LiLH4 लेते हो ना, सिर्फ LiLH4 विदाउट वाटर, तो वो क्या करता है, एक H यहां पे और एक H यहां पे ऐड करता है और बीच का एक बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, एक H कार्बन पे आ जाएगा, एक H ऑक्सीजन पे आ जाएगा, बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या याद आया? हमने कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल बनाया भी था। लेकिन अगर आप LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी लिखते हो, साथ में अगर कभी एरो पे वाटर या H3O पॉजिटिव लिखा हो ना, तो एक H यहां एक H यहां, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये O हट के 2 H आ जाएंगे। समझ रहे हैं? O हट जाएगा और 2 H आ जाएंगे बदले में। तो देखिए क्या बन जाएगा अगर O हट के 2 H आ गए तो CH3 CH2 NH2 amines with same number of carbon atom। वाटर के बिना एक H कार्बन पे, एक H ऑक्सीजन पे, वाटर की प्रेजेंस में O हट के 2 H। LiLH4 का इफेक्ट अमाइड्स पे याद रखिएगा, नोट करिए। हमारी फिफ्थ प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, अननेम्ड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड ब्रोमाइड नहीं है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन
reaction. Hoffman's bromamide degradation reaction. Hoffman's bromamide degradation reaction. हेडिंग नोट करी? Yes, sir. लिखिए, when acetamides are treated with bromine in presence of alkali, when acetamides are treated with bromine in presence of an alkali, then the carbonyl group is eliminated. Resulting in the formation of primary amines with one carbon atom less. Formation of primary amines with one carbon atom less. सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थ्योरी की स्टार्टिंग पढ़कर देखिए कि यहाँ पे हम स्टार्ट किस चीज से कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं जिसको हम अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं? Amide. अमाइड। और इससे पिछली वाली प्रिपरेशन भी हमने अमाइड से ही करी थी। देखिए अमाइड्स से आपके सिलेबस में 2 प्रिपरेशन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। इससे जो पिछली वाली प्रिपरेशन थी ना, उसमें जितने कार्बन वाला अमाइड था आपने उतने ही कार्बन वाला अमीन बनाया था, लेकिन इस प्रिपरेशन में जितने कार्बन वाला अमाइड है उससे एक कम कार्बन वाला अमीन बने। एक कम कार्बन कर देना इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। देखिए व्हेन यू स्टेप डाउन इन द चेन तो हम बोलते हैं डिग्रेड, एंड व्हेन वी स्टेप अप इन द चेन वी बोलते हैं अपग्रेड। अपग्रेड कर देना मतलब चेन को बढ़ा देना, और डिग्रेड कर देना मतलब एक स्टेप नीचे आता। समझिए? देखिए द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, आपको याद ही रखना है, मैकेनिज्म तो नहीं है आपके सिलेबस में। अगर आप कोई भी अमाइड लेते हो, से यही वाला ले लेते हैं जो ऊपर वाला एग्जांपल में लिया था, इथेनमाइड। इसे अगर आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH रिएक्ट करवाते हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, सो डायरेक्टली बस आपको इतना याद रखना है कि बीच का कार्बोनाइल एलिमिनेट हो जाएगा। बस ये बीच का CO निकाल दो, NH2 इसी मिथाइल पे रहना है। ठीक है, तो वो तो आपका मेन प्रोडक्ट बन गया अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस, CH3NH2। कार्बोनाइल ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। ये निकल के गया था, ये निकल के KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना लेता है, प्लस अदर साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं 2KBr, Br भी रिएक्ट करता है 2KBr प्लस 2H2O बनाने। वो सब आपको याद ही रखना है। बस मेन थिंग इज दैट कि CO निकल जाता है और एक कम कार्बन वाला अमीन मिल जाता है। ये नोट करिए। Primary amines with 1 carbon atom less are obtained. And now the last preparation is a very important preparation, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा अलग से। हमारी आखिरी प्रिपरेशन है, इट इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन कॉल्ड गैब्रियल
thaliamide, Gabriel thaliamide synthesis. PTHALIMIDE, Gabriel thaliamide synthesis. लिखे, when thaliamide molecule is treated with an alkali, thaliamide molecule is treated with an alkali followed by an alkyl halide, and subsequent hydrolysis in basic medium, then primary amines are obtained. एक बार थ्योरी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए. When thaliamide molecule is treated with an alkali followed by an alkyl halide and subsequent hydrolysis in basic medium, then primary amines are obtained. सबने लिखा, किसी का मिस तो नहीं हुआ? नो सर. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन नोट मत करना साथ साथ में, वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लेंथी रिएक्शन. देखिए, पहले तो मैं आपको इस रिएक्शन का नाम बता दूं. गैब्रियल वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड थैलिमाइड इज द नेम ऑफ दैट स्टार्टिंग मटेरियल जो हम सबसे पहले लेकर चले. थैलिमाइड रिएक्टेंट का नाम है और गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम. ठीक है, अब थैलिमाइड क्या होता है वो भी देखिए. रिंग की दो एडजेसेंट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो और इन दोनों के बीच में एक NH, ये होता है थैलिमाइड मॉलिक्यूल जो हमें स्टार्टिंग में लेकर चलना है. सबसे पहले we'll treat this thaliamide with an alkali KOH. NaOH भी ले सकते हो आप, कोई भी अल्कली ले. देखिए होगा क्या कि ये जो K पॉजिटिव है ना, ये K पॉजिटिव यहां पे आके H को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, ये K पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा N पे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. वो हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर रिलीज कर देगा और H के बदले K लग जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका NK, N नेगेटिव K पॉजिटिव. ठीक है, ये याद रखिए. अभी ये पहले आप लेकर चले थे थैलिमाइड, अब ये बन चुका है पोटेशियम थैलिमाइड. फिर आप इस पोटेशियम थैलिमाइड को किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे, एनी एल्काइल. ठीक है, आपको पता है एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स और एल्काइल हैलाइड पे कौन से रिएक्शंस अंडरगो करते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता था. तो आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा थैलिमाइड है इसके नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये पूरा थैलिमाइड एक न्यूक्लियोफाइल है. तो ये पूरा का पूरा थैलिमाइड अपने नाइट्रोजन के नेगेटिव के थ्रू R पे अटैक करके बदले में X को निकालेगा. ठीक है, दिस होल मॉलिक्यूल, ये पूरा बल्कियर सा ग्रुप अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू R पे अटैक करके X को निकालेगा. वो X इस K के साथ KX बना लेगा और N के आगे R लग जाएगा. N ने R पे अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा NR. अब पोटेशियम थैलिमाइड इज नाउ कन्वर्टेड टू एल्काइल थैलिमाइड. अब जो भी एल्काइल है, अगर मिथाइल है तो मिथाइल थैलिमाइड, इथाइल है तो इथाइल थैलिमाइड एंड सो ऑन.
तो ये बन गया एल्काइल थैलेमाइड। ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। अब फाइनली हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे बेसिक मीडियम H2O/OH माइनस, मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। सही है, आपने कई बार देखा होगा हम ज्यादातर लिखते हैं H2O/H प्लस, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां हम करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। सही है, क्योंकि हमें अमाइंस बनानी है, अमाइंस बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आप मान लो कोई एसिडिक चीज बना रहे हो और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दो, तो फिर तो वो आपके बनते ही वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो बेसिक चीज बेसिक मीडियम में बनाई जाती है, एसिडिक चीज एसिडिक मीडियम में बनाई जाती है। तो हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखिए ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या। मैं आपको ये बता दूं, H2O/OH नेगेटिव को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, एक्वस NaOH। अब ध्यान से देखो, ये एक ही बात है। एक्वस मतलब H2O और OH नेगेटिव मतलब ये बेस। तो एक्वस NaOH लिख लो या H2O/OH लिख लो, वो एक ही बात है, लिखने का तरीका है। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं होता क्या है यहाँ पे। एक्चुअली ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ना 2 NaOH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। NaOH के 2 मोल्स यूज होते हैं एक्वस मीडियम में। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन एक तो यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और एक यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। नाइट्रोजन दोनों कार्बोनाइल से बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताइए नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसीज कम हो गई? 2। 2। तो एक एक ये वाला H और एक ये वाला H, दोनों NaOH का एक एक H नाइट्रोजन पे चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा RnH2। ठीक है, आपका प्रोडक्ट तो मिल गया आपको। अब 2 बचे ONA, एक ONA ऊपर वाले C पे और एक ONA नीचे वाले C पे लग जाएगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो COONA एंड COONA, इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, थैलिक की स्पेलिंग P से। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन दोनों कार्बोनाइल से बॉन्ड तोड़ेगा, NaOH के 2 H निकल के यहां पे आ जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH के HH, और ONA यहां पे लग जाएंगे, तो प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नोट करिए इसे जल्दी से।
Done. ओके सबने नोट कर लिया? Yes, sir. So 1 minute. ओके कोई डाउट इस रिएक्शन में किसी को? कोई चीज नहीं समझ में आई तो अब देखिए, इस रिएक्शन से रिलेटेड ना 2 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। सबने लिख लिया ना? मैं क्वेश्चन लिखवाऊं आपको? Yes, sir. 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत पूछे जाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे लिखिए, देखो इसे शॉर्ट में ना जीपी सिंथेसिस वो लिख लीजिएगा। द जीपी सिंथेसिस can only be used to prepare the primary amines. Can only be used to prepare the primary amines. Why? क्वेश्चन लिखा सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। The Gabriel Thalamide synthesis can only be used to synthesize primary amines. इस केस में आप सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं बना सकते। उसका रीजन बताना है। द रीजन इज वेरी सिंपल। आप पहले देखो, प्राइमरी अमीन आपको मालूम है ना, प्राइमरी अमीन RNH2 होता है। कोई बता सकता है सेकेंडरी अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RNHR। इस N पे 2 R लगे होने चाहिए। और टर्शरी होता है RNRR। अगर नाइट्रोजन पे 3 R अटैच है तो टर्शरी, नाइट्रोजन पे 2 R अटैच है तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन पे 1 R है तो प्राइमरी। तो बोल रहा है कि आप एक ही R लगा सकते हो नाइट्रोजन पे। बेसिकली हमसे यह पूछा जा रहा है कि आप प्राइमरी अमीन ही बना पाते। देखिए उसका रीजन क्या है, आप शुरू से बैकवर्ड प्रोसीड करो कि R आया कहां से। यहां पे N पे एक H था, पोटेशियम ने उस H को डिस्प्लेस करा तो N नेगेटिव K पॉजिटिव बन गया। फिर इस N पे सिंगल नेगेटिव था, इसने एक R पे अटैक कर दिया और N के आगे R लग गया, जो आगे चल के क्लीवेज अंडरगो करता है और NH2 बनता है। अगर आप चाहते थे कि यहां इस N पे 2 R लग पाते, 2 R, तो यहां पे नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव होना चाहिए था और 2 पोटेशियम होने चाहिए थे। यानी कि यहां पे अगर 2 हाइड्रोजन होते तो 2 अलग अलग पोटेशियम इन दोनों को डिस्प्लेस कर पाते और फिर ये 2 अलग अलग एल्काइल पे अटैक कर पाता और आगे चल के आपको सेकेंडरी अमीन मिल जाता। तो बेसिकली द रीजन इज दैट कि द थैलिमाइड मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन। क्योंकि थैलिमाइड मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है और वो एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन लास्ट में जाके एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो पाता है। सही है? अगर यहाँ पे एक से ज्यादा 3 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होते तो हम 3 R लगा पाते, टर्शियरी अमीन बना पाते आगे से। तो द रीजन इज वेरी सिंपल, इसका रीजन बस इतना लिख लीजिए, बिकॉज द थैलिमाइड मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन, because the thalamide molecule contains only one displaceable hydrogen. Thalamide molecule contains only one displaceable hydrogen. Is it clear to everybody? Yes, sir. जागृति, दृष्टि, दिशा सबको क्लियर है? Yes. Yes. दूसरा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, the GP synthesis cannot be used to prepare aryl amines. Why? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में एराइल अमीन्स नहीं बना सकते, एल्काइल अमीन्स ही बना सकते।
देखो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा कि प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, आप बताइए क्या ये प्राइमरी अमीन है? रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन, इज दिस अ प्राइमरी अमीन? नहीं आ रहा समझ? नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच? तो One. प्राइमरी है ना। Yes. अगर यहां नाइट्रोजन पे एक H हटा के एक और रिंग लगा दूं तो हो जाएगा सेकेंडरी, अगर एक H हटा के एक और रिंग लगा दूं तो हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, तो पहले तो हमने बोला प्राइमरी बना सकते हैं, तो फिर हमने सोचा ये भी तो प्राइमरी है, क्या ये बना सकते हैं? तो ये वाला नहीं बना सकते, लेकिन प्राइमरी भी एलिफेटिक वाले बना सकते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं बना सकते, रिंग नहीं लगा सकते आर की जगह। उसका रीजन क्या है? द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, ये आपने पढ़ा भी हुआ है पहले। देखो आपका ये जो आर आया था ये यहां से आया था RH से, जब इथैलिमाइड ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी थी। अगर आपको यहां पे आर की जगह रिंग चाहिए थी तो रिंग वाला हैलाइड लेना पड़ता, एराइल हैलाइड लेना पड़ता ना। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज़ दे कंटेन अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। याद है आपको? ऊपर से 2-3 रीजन बताए थे, ये भी बताया था ये बॉन्ड लेस पोलर होता है बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चेन का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक रीजन ये भी बताया था कि देखो ये भी बल्कियर ग्रुप है और रिंग भी बल्कियर है, तो बल्कियर अप्रोच भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन है, मेन रीजन बताना है कि एराइल हैलाइड लेने के लिए, एराइल अमाइंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे एराइल हैलाइड लेना पड़ता, और उस एराइल हैलाइड में CH बॉन्ड का जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो थैलेमाइड मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई एराइल अमीन्स नहीं बनते, एल्काइल अमीन्स ही बनते। ठीक है, समझ में आया? मैं लिखवाऊं? यस सर। लिखिए, मेन रीजन लिखवा रहा हूं, शुरू की लाइन नहीं लिखवा रहा, बिकॉज से लिखवा रहा हूं। दिस इज बिकॉज the thalidomide ion is unable to substitute the CX bond of aryl halides, unable to substitute the CX bond of aryl halides due to the presence of a partial double bond character in it. Due to the presence of a partial double bond character in it. क्लियर है? इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग इतना ही करें। सर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला प्लीज बता दीजिए फिर से। देखो वंशिका, आपको मालूम होगा कि रिंग पे जब कोई हैलोजन लगा होता है तो उसमें लोन पेयर के टाइम पे ना वो रेजोनेंस एग्जिबिट करता है। रेजोनेंस आपने 11th में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो अगले स्टेप में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है ना? यस सर। एंड दिस डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन। यहाँ तो हमें RH में सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन एराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो डबल बॉन्ड मुश्किल होता है तोड़ना, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।